ये भी उसी ज़माने की ज़िक्र है, 1965-66 का ही, कि मैंने किसी बच्चों के रिसाले में कलमी दोस्ती के लिए अपना पता लिख भेजा। मुझे कलमी दोस्ती का बहुत शौक़ था, और वो शौक़ न सिर्फ़ ये कि 50 साल पहले था, वो शौक़ आज भी है। और पूरी दुनिया में मेरे कलमी दोस्त मुख्तलिफ़ ममालिक में पाए जाते हैं। और मैं मज़े की बात यह है कि उन कलमी दोस्तों से मिलने के लिए उनके ममालिक भी जाता हूँ और उनसे मिलकर उनके पास रहता भी हूँ। तो खैर, ये 1965-66 की बात है कि एक रिसाले में मैंने अपना एड्रेस छपवाया, और उसके बाद मुझे एक ख़ूबसूरत ख़त मिला जो शिफ़ाअत करीम सैयद नामी किसी लड़के ने, जो कि उम्र में मुझसे तकरीबन 1-2 साल बड़ा था। मैं उस वक्त ग़ालिबन 12वीं में पढ़ता था और वो 14वीं में पढ़ता था, 2 साल का फ़र्क होगा। तो वो उसका ख़त आया। वो ख़त इस कदर अदबी और अशार से मामूर और इतना पुरलुत्फ़ था कि मैंने भी उसे जवाबन ख़त लिखा। उस ज़माने में मैं भी बहुत अच्छे ख़त लिखा करता था, शेर व शायरी से भरपूर और अदब से, और इस किस्म की लवाज़मात उसमें शामिल होती थी। लिहाजा जल्द ही हमारी कलमी दोस्ती अरूज पर पहुंच गई, और हम हर हफ्ते एक ख़त उसकी तरफ से आता, शिफ़ात की तरफ से, एक ख़त मेरी तरफ से। वो लायलपुर का रहने वाला था, यानी फैसलाबाद। तो जब कुछ अर्सा गुज़र गया, यानी से 1 साल गुज़र गया, तो एक बार शिफ़ात करीम सैयद ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लिहाजा वो मुझे मिलने की खातिर आया। अच्छा, उसका कोई मिलने वाला, उसके कोई रिश्तेदार या कोई इस तरह का लोग मुज़फ़्फ़रगढ़ में भी रहते थे। वो आया तो मुझसे मिलने की गर्ज था, लेकिन वो रहा उन अपने रिश्तेदारों के घर। तो वो 2-3 दिन रह के फिर आखिर चला गया, और मुझे एक भरपूर दावत दे गया, क्योंकि मैंने उसकी यहाँ जो खिदमत की उसका वो मुझे सिला देना चाहता था। तो उसने मुझे भरपूर दावत दी कि तुम मेरे पास फैसलाबाद आना। तो उस ज़माने में, यानी हम मुज़फ़्फ़रगढ़ में रहते थे, तो मुल्तान से फैसलाबाद की बसें चला करती थी। नियाज़ बस सर्विस उसका नाम था, और दिन में बमुश्किल 3 या 4 बसें या 2 बसें जाया करती थी। तो मैंने एक दिन, यानी अब्बा जान से कहला के मैं अपने दोस्त से मिलने जाना चाहता हूँ। वो भी उसे जानते थे, मतलब ख़तों की वजह, ख़तों की हद तक। तो उन्होंने मुझे 5 रुपए दिए, 2 रुपया किराया जाने का, 2 रुपया आने का, और 1 रुपया मेरे ख़र्चे का। तो मैं जनाब मुल्तान से जाकर बस पर सवार हुआ, और वो बस चल पड़ी। अभी बस वो खाने ये इधर ही फिर रही थी, यानी उसने जाना था ना, ये कबीर वाला, सुमंदरी वगैरह से हो के फैसलाबाद जाना था। तो अभी वो कबीर वाला भी नहीं पहुंची थी कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया। उस बस के आगे एक बच्चा आ गया, कोई तकरीबन 10-12 साल का नंग धड़ंग बच्चा था, जो उधर ही साथ ही एक छोटा सा देहात था गरीबों का। तो उनका वो नंग धड़ंग बच्चा था, सिर्फ चड्डी पहनी हुई थी। वो उस बस के नीचे आया और कुचलता चला गया और मर गया वहीं। ये अभी हादसा हुआ तो इतनी देर में वो जो देहात के लोग थे वो सारे के सारे फ़ौरन ही उन्होंने बस की तरफ वो आए, और ड्राइवर जो है वो भाग गया। कंडक्टर को उन्होंने पकड़ लिया, और फिर जनाब वहाँ फसाद शुरू हो गया कि पुलिस को बुलाओ, दिस दैट। मैं कोई घंटा 2 घंटे इंतज़ार करता रहा कि भाई अब हमारा क्या होगा। बच्चा था, मैं भी यही 14-15 साल का, इतनी समझ भी नहीं थी कि इन हालात में क्या किया जाता है।
फिर मैंने देखा कि लोग जो है ना कंडक्टर से पैसे ले रहे हैं और वो किसी को दे रहा है, किसी को कह रहे हैं बिठा रहे हैं, हमारी अगली बस आएगी उस पर बिठाएंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। मुझे अब याद नहीं है कि उसने मुझे पैसे दिए या ना दिए, या मुझे उसने कहा कि इंतज़ार करो। बहरहाल मैं कुछ देर इंतज़ार करता रहा। इतनी देर में किसी दूसरी कंपनी की बस जो कहीं और जा रही थी, मैं उस पर बैठ गया और चक्कर काटते कूटते मैं फैसलाबाद जा पहुंचा। और वो शिफात करीम सैयद को जो मैंने टाइम दिया हुआ था वो टाइम निकल गया, और वो जो है जहाँ उसने मुझे एक हॉस्टल में बुलाया था वहाँ से वो अपने घर चला गया। वो दिन में उस हॉस्टल में रहता था, वो उन्हीं का हॉस्टल था, कॉलेज भी उन्हीं का था, हॉस्टल भी उन्हीं का था, तो गांव उसका दूर था। तो वो मायूस हो कि जब भाई मैं नहीं पहुंचा तो वो वहाँ से छोड़ के चला गया। अगले दिन जनाब वो जब स्कूल खुला, मैं उस स्कूल में पहुंचा तो वहाँ कोई भी नहीं था, रात का टाइम था, बड़ी मुश्किल से वो वक्त गुजारा। अगला दिन आया तो वो स्कूल आए, उनमें मुलाकात हुई शिफात से। मैंने उसे सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ क्या बीती है। फिर वो मुझे, उनका गांव होता था खुरड़ियाँ वाला, फैसलाबाद से गालबन मेरा ख्याल है कि 25 मील होगा या 35-40-50 किलोमीटर होगा खुरुड़ियाँ वाला, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बहरहाल वो खुरुड़ियाँ वाला के किसी देहात में रहते थे। तो अगले दिन फिर वो स्कूल अटेंड करने के बाद मुझे अपने साथ लेकर वो खुरुड़ियाँ वाला गया। वहाँ 2-3 दिन हम रहे। पैसे तो मेरे पास थे नहीं, पैसे ख़त्म। अब मुझे ये ख्याल आया कि मैं इससे उधार कैसे मांगूँ। तो इतनी हमारी दोस्ती, इतनी गहरी दोस्ती थी। मैं सिगरेट भी बहुत पीता था और सिगरेट के पैसे भी ना हो। तो बहरहाल एक दिन मैंने उसे बताया कि यार मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसमें मेरे तो पैसे ख़त्म हो गए हैं, मेरे पास सिगरेट भी नहीं है, मुझे एक डब्बी भी ले दो और मुझे वापसी का किराया भी दो। और उसने वापसी का किराया दिया, सिगरेट लेकर दिया और मैं वापस आ गया। उसके बाद उससे ख़त किताबत जारी रही किसी हद तक। फिर रफ्ता रफ्ता वो ख़त किताबत बंद हो गई और हम एक दूसरे को बिल्कुल ही फरामोश कर गए। क्योंकि जब मैं मुजफ्फरगढ़ छोड़ के गया, पीछे उसके ख़त छत आए होंगे तो वो मुझे ना मिले, या मैंने ख़त लिखे होंगे वो ना मिले। कोई सिलसिला ऐसा हुआ कि हम एक दूसरे को खो बैठे। ये फिर उसके बाद ये कोई 20 साल बाद, 20 साल शायद बाद, मैं जब सेक्शन अफसर था हेल्थ डिपार्टमेंट लाहौर में, तो एक डॉक्टर सलीम शेख, अगर वो ज़िंदा है तो वो आज भी फैसलाबाद का मशहूर डॉक्टर होगा। तो वो उस वक्त वो गवर्नमेंट का मेडिकल अफसर था, बाद में उसने नौकरी छोड़ दी। खैर वो मेरा दोस्त था सलीम शेख, वो मेरे पास अक्सर आया करता था। तो एक दिन मैंने उसके ज़िम्मे लगाया कि भाई इस तरह मेरा एक दोस्त था शिफात करीम सैयद तुम्हारे फैसलाबाद का, और वो जो उसका हॉस्टल का नाम तो मुझे याद था। मैंने उसको बताया कि साबरिया सिराजिया हाई स्कूल ये होता था उनका, शायद आज भी हो, साबरा सिराजिया हाई स्कूल, और उसका हॉस्टल वगैरह दीनी मदरसा टाइप वो कोई चीज़ थी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास आखिरी पता उनका ये है, अब आगे तुम्हारा काम है कि मुझे उसको ढूंढ के ला के दो। तो 1-2 हफ्तों बाद वो सलीम शेख आया और उसने कहा जी मैंने ढूंढ लिया है, वो अब फ़लाँ जगह नौकरी करता है, वहीं फैसलाबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में उर्दू का लेक्चरर है वो। अच्छा, मैंने उसे कहा कि भाई उसको किसी दिन लाओ तुम। तो कुछ दिनों बाद वो आ गया
और वो आया, मैं सेक्शन अफसर बन गया था, अफसर था, कुर्सी पर बैठा था, तो वो मुझे तू तड़ाक, वही वो जो बचपन की जिस तरह वो मुझे छोटा भाई या छोटा अपना बलूंगड़ा समझता था, उसी लबो लहजे में उसने मुझसे गुफ्तगू शुरू की। और तू फिर दसिया ही नहीं, तू फिर कदे खाते नहीं लिखा, इस तरह के वो पंजाबी था। तो वो उसका लबो लहजा मुझे बड़ा यानी पिंच करता था। फिर हमारा राब्ता हो गया, वो जब उसे सेक्रेटरिएट का कोई काम होता किसी का, वो आ जाता और मुझे कहता कि ये यार अभी करा के दो, और वो इस तरह मुझ पर रोब चलाता था जैसे मैं उसका छोटा भाई हूँ और बस उसके हुक्म का मुंतज़िर बैठा हूँ। तो उसका लबो लहजा बड़ा तहक्कुमाना किस्म का होता था। और मैं भी 2-4 बार फैसलाबाद गया तो वहाँ उससे मैंने मुलाकात की। मैं उसे आप कहता था जैसे कि मुझे आदत थी, और वो मुझे तू करके। तो उससे ये है कि हमारी ताल्लुक़ में एक सर्द मेहरी आ गई और हमारा ताल्लुक़ फिर टूट गया। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं ताल्लुक़ को संभाल के रखता हूँ। मैं कभी पुराने दोस्तों को फरामोश नहीं करता, मेरे दिल में एक शम्मा जलती रहती है उनके लिए। तो फिर 20 साल गुजर गए तो फिर मुझे शौक़ उठा कि यार उसका पता तो करें वो किधर है वो। तो मैंने उसी के ज़िम्मे लगाया, उसी शेख सलीम के। इस दौरान मैं पता नहीं एडिशनल सेक्रेटरी बन गया था या क्या था। तो सलीम शेख का टेलीफ़ोन नंबर मेरे पास था। मैंने कहा यार इस तरह 15-20 साल हो गए हमारा फिर रब्ता नहीं हुआ, तो उसका फ़ोन नंबर मुझे लेकर किसी तरह भेजो, तुम्हारा फैसलाबाद का वो रहने वाला है। और उसने वो वाकई वो नंबर मुझे भिजवा दिया और हमारा फिर रब्ता हो गया शिफात से। इस दौरान पता चला कि शिफात फैसलाबाद छोड़ के रावलपिंडी के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में उर्दू का लेक्चरर हो गया है, और वो वहीं उसने घर भी बना लिया है। शादी भी बहुत पहले हो गई थी, बच्चे भी जवान हो गए, कोई बच्चा कोई बड़ा अफसर बन गया, कोई बच्चा, यानी वो चूँकि नेक लोग थे और साहिब ईमान लोग थे, तो उनके बच्चे बड़े फले फूले और बड़े अच्छे ओहदों पर चले गए। तो शिफात से मेरी अब भी कभी कभार 1-2 साल बाद कभी बातचीत हो जाती है। तो इसमें नाकाबिल फरामोश वो वाक़या है जब बस के नीचे बच्चा कुचला गया था और मैं बेदस्तपा सड़क के किनारे खड़ा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ।